27 दिसंबर 2007 पाकिस्तानी अवाम की आंखों के सामने इनकी महबूब लीडर को सरेआम शहीद कर दिया गया। दुनिया की बेहतरीन तफ्तीशी टीमें, लाखों डॉलर्स के अखराजात और पाकिस्तान के काबिल तरीन अफसर ये सब मिलकर भी सिर्फ ये तक बताने से कासिर हैं कि मोहतरमा की शहादत गोली से हुई या धमाके से। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमा कत्ल की बात कर लें तो ये नजर आता है कि पुलिस मुल्ज़िम गिरफ्तार और इनका नेटवर्क तार तार कर चुकी है। क्या मोहतरमा का कत्ल सिर्फ इसी सतह की साजिश था या ये नेटवर्क कहीं और ऊपर जुड़ा था? मोहतरमा की शहादत कैसे हुई? इन्हें गोली लगी या बम धमाका इन्हें मौत की आगोश में ले गया? गिरफ्तार मुल्जिमों की इंटेरोगेशन से लेकर आला पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी तक इस हाई प्रोफाइल तफ्तीश ने कैसे कैसे रंग बदले, आइए जानते हैं। सत्ताईस दिसंबर 2007 वक्त शाम 5:12। चंद एक सेकंड्स में एक ऐसा हादसा कैमरे की पकड़ में आ गया जो हमेशा के लिए न्यूज चैनल्स और तकरीबन हर पाकिस्तानी की आंखों में भी महफूज हो चुका है। पाकिस्तानी अवाम पर गुजरने वाला ये सानेहा तो 3 साल पुराना है, मगर ना तो इसके घाव भर सके हैं और ना ही घाव लगाने वाले साजिशियों का कोई सुराग मिल सका। इससे कबल कि हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत 24 अफराद के कत्ल की इस वारदात के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लें, हमारे लिए ये समझना भी जरूरी है कि ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल ने पाकिस्तानी सियासत के हाल और मुस्तकबिल को यकसर बदल कर रख दिया। इसीलिए तो सालों तक इस कत्ल के मुख्तलिफ पहलुओं से पर्दे भी उठते रहेंगे। इससे कबल के हम मोहतरमा के मुकदमा कत्ल का तफ्तीशी जायजा लें, हमारे लिए सबसे पहले इस साने से जुड़े कुछ अगले पिछले वाकयात को भी जहनों में रखना जरूरी है ताकि एक वाज़ेह तस्वीर सामने आ सके। मोहतरमा की पाकिस्तान आमद से कबल वो खुद, इनके शौहर आसिफ अली जरदारी, जनरल परवेज मुशर्रफ, हत्ता के तमाम सियासी रहनुमा ये जानते थे कि मोहतरमा की जिंदगी को खतरा है। इसी खतरे के पेश नजर इनके हिफाजती इकदामात भी किए गए थे। ये एक पूरा सिस्टम था जो 18 अक्टूबर से शुरू हुआ था और फिर ये बीबी की सिक्योरिटी, साथ साथ डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, सिराज दुरानी साहब सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, लेकिन ये उस दिन यहाँ पे उन दिनों में नहीं थे। क्या था, शायद इलेक्शन की कैंपेन में अपनी लगे हुए थे। बहरहाल क्योंकि सिक्योरिटी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने कभी पूछने की कोशिश नहीं की। जो 4 पुलिस गाड़ियाँ मांगी जाती हैं एक कॉर्डन बनाने के लिए उनकी गाड़ी के, वो कभी हाँ जी आ रही हैं, हो रहा है। मतलब हमारे सामने वक्त गुजरता जा रहा था और इस तरह के ख़तरात बढ़ते जा रहे थे, रिस्क की उनको वार्निंग दी जा रही थी। 8 साल की जलावतनी के बाद बीबी 18 अक्टूबर 2007 के रोज पाकिस्तान लौटी तो इनके इस्तकबाली जुलूस में दहशतगर्दों ने 2 धमाके किए, मगर कुदरत ने इन्हें महफूज रखा। इन हमलों से ये साफ हो गया था कि मोहतरमा दहशतगर्दों के निशाने पर हैं, सो देखने की हद तक इनकी सिक्योरिटी और भी सख्त कर दी गई। इंतखाबी जलसों के दौरान लाहौर आमद पर पंजाब हुकूमत ने इसी खदशे के पेश नज़र बीबी को 5 रोज तक डिफेंस लाहौर में नजरबंद रखा, मगर चंद रोज बाद इसी पंजाब हुकूमत ने न सिर्फ बीबी को पिंडी में जलसे की इजाजत भी दे दी, बल्कि इनकी सिक्योरिटी के बुलंदोबाला दावे किए गए। मैं नहीं मानता कि 1371 की जो फिगर इन्होंने दिया था वो वाकई वहाँ मौजूद थी, लेकिन ये चीज़ देखने में आई थी कि जो इनर कॉर्डन था वो बड़ा अच्छा था, मजबूत था। ना वहाँ स्कैनर्स लगे हुए, मतलब लोगों की स्कैनिंग नहीं हो रही थी अंदर जाते हुए। लियाकत बाग का गेट है तो हम खुद अंदर घुस गए पूरे रेले के साथ, कोई ऐसी हम पर ना पाबंदी थी, ना कुछ, ना किसी ने रोका, ना पूछा। मुसद्दिका हक़ाइक़ के मुताबिक उस रोज लियाकत बाग में 2000 से ज़ायद पुलिस और हसास अदारों के अहलकार तैनात थे।
मोहतरमा की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी को 3 दायरों की शक्ल में तरतीब दिया गया था। सो हर किसी को स्टेज तक जाने के लिए सिक्योरिटी के 3 फिल्टर से गुजरना था। ज़ाहिर जो प्रोग्राम में थे वो 2 थे, एक इनर कॉर्डन था, एक बाहर जो फिरने वाले लोग थे वो थे, तीसरा जो एलीट फोर्स जो उनके साथ थी, जिसके सुपरवाइज़र वो थे ASP उस वक्त अशफाक अनवर, जिन्हें नवाज शरीफ के जो शूटिंग हुई तो उस पर भेज दिया था वहाँ पर। लियाकत बाग और इर्द गिर्द की इमारतों पर पुलिस, हत्ता के इस तरफ खुलने वाले होटल के कमरों में भी पुलिस ही बैठी थी। मगर इन सब के बावजूद मुल्ज़म इतनी आसानी से बीबी को टारगेट बनाने में कामयाब हो गया कि कोई कुछ न कर सका। हकीकत में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी के 3 दायरों का बड़ा सादा हल निकाला था, यानी इन दायरों से बाहर रहते हुए ही बीबी को निशाना बनाया जाए, और इसमें इन्हें 100% कामयाबी मिली। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और स्कॉटलैंड यार्ड समेत कई एक तफ्तीशी इदारों ने इस कत्ल की तहकीकात की, मगर सच ये है कि आज भी ये मामला तक हल तलब है कि मोहतरमा की शहादत गोली से हुई या धमाके से। ये राज तो इनके साथ लहद में उतर चुका है, मगर अब तक होने वाली तहकीकात और शवाहिद को इकट्ठा करके उनकी वजह मौत ज़रूर तलाश की जा सकती है। आइए हम अपनी कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी तफ्तीश का आगाज करते हैं। अगरचे मोहतरमा की शहादत के फिल्म बंद होने वाले मनाजर में ही बहुत से सवालात के जवाब छुपे हैं, मगर इनकी तफ्तीश से पहले हम हमले से कबल मोहतरमा की तकरीर पर चलते हैं, क्योंकि यहीं से मशकूक हरकत का सिलसिला भी शुरू होता है। अजीबो गरीब इशारे करने वाला ये पीपल्स पार्टी का कारकुन खालिद शहनशाह है, जो कत्ल हो चुका है। इसकी हरकत से वाज़ेह है कि इसकी मौत की वजह इसकी जबान बंदी ही हो सकती है। खालिद शहनशाह न्यूयॉर्क में था, एक सुना है कि वहाँ पे वो चलाता था ये जनरल स्टोर, जरदारी साहब के साथ अटैच था वो, और जरदारी साहब ने ही उनको भेजा था साथ उसके। जब दुबई से आया तो वो साथ वही आया था, क्योंकि पहले मुनव्वर सोहरावर्दी होता था, वो शहीद हो गया कराची 1999 में। जब बीबी बाहर चल गई तो उसको मार दिया था किसी ने। तो उसके बाद फिर जब बीबी दुबई से आई हैं तो ये खालिद शहनशाह साथ आया था उनसे, बीबी के। मोहतरमा पर हमले की तफ्तीश से ये वाज़ेह है कि हमलावर लियाकत बाग से बाहर थे, मगर खालिद शहनशाह की हरकत से ये यकीन जरूर आ जाता है कि जलसे के अंदर भी कोई ऐसा मौजूद था जो कम अज कम इस साजिश से वाकिफ था। खालिद शहनशाह ही वो शख्स है जिसके मुबैना तौर पर बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के मुल्ज़म नसरुल्लाह से राब्ते बल्कि मुलाकातें भी थीं। खालिद शहनशाह का कत्ल, बीबी का वाक़या यहाँ होता है, वो गाड़ी में मौजूद है, अजीब से इशारे कर रहा है, उसका कत्ल कराची में होता है। अब कौन सा शख्स है जो दोनों जगह पे इस तफ्तीश पे असरअंदाज हो सकता था उस वक्त? वो परवेज मुशर्रफ था। स्टेज पर खालिद शहनशाह की इन मशकूक हरकत को उस वक्त किसी ने नोटिस नहीं किया था। सो मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के कैमरों के सामने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जिंदगी का आखिरी और कामयाब जलसा करके सीढ़ियों से उतर गईं। सबके सामने वो जीप में सवार हुईं। ये B6 आर्मर्ड व्हीकल कहलाने वाली जीप बुलेट प्रूफ बल्कि बम प्रूफ है। ये गाड़ी इस कदर सलाहियत की हामिल है कि अगर मोहतरमा की गाड़ी के चारों तरफ से इस जैसे 6 हमलावर भी धमाका करते तो मुसाफिर महफूज ही रहते। बीबी जीप में पिछली सीट पर सवार हुई और दरमियान में बैठ गईं। इनके दाएं तरफ अमीन फहीम और बाएं तरफ नाहिद खान बैठी। जावेद खान ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर हसास इदारे के अफसर मेजर इम्तियाज और अकबी हिस्से में सेनेटर सफदर अब्बासी के हमरा खालिद शहनशाह भी मोहतरमा की गाड़ी में सवार थे। वो उठ के वेव करने लगी और आके नीचे बैठी और लेट गई। दैट्स इट। मैं राइट साइड की तरफ, बाहर की तरफ देख रही थी। मैंने एकदम अपना मुंह मोड़ा तो देखा कि बीबी एकदम गिरी है। तो एकदम उनको मैंने यानी यहाँ से पकड़े उठाने की कोशिश की और मैंने कहा बीबी बीबी। पहली नज़र गई है वो उनके खून पे गई है, क्योंकि खून बेताशा उनका जो ना राइट साइड से मुझे बहता हुआ महसूस हो रहा था। मोहतरमा की गाड़ी सिक्योरिटी के इदारे से बाहर निकलती रही और लियाकत बाग के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। जियालों और मतवालों को नारे लगाते देखकर बीबी इनका जवाब देने बाहर निकली तो थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ। एकदम एक फायर की आवाज़ आई।
मुझे उस वक्त तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये फायर हुआ है। मैं एकदम यानी ये लम्हों के भी आप सोच लें कि 100वें सेकंड की बात है। 2 फायर आगे पीछे जो है ना मुझे मैंने मतलब मेरे कानों में आए। उसके फ़ौरन बाद जो है ना वो बीवी नीचे आई हैं, और जब नीचे जैसी आई हैं तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि आप लगा लें कि जी 2 सेकंड लगा लें या जितना भी वक्फा होता है, लेकिन नीचे आने के बाद, गिरने के बाद जो है ना ये बम ब्लास्ट महसूस हुआ, जिसकी जो है ना काफ़ी सीरियस जोड़ था गाड़ी को। धमाका इतना था कि हमारी गाड़ी हवा में उठी है थोड़ी, और बड़ी लेक्सस थी, बड़ी 4 व्हील ड्राइव थी, लेकिन बुलेट प्रूफ नहीं थी हमारी वाली, और सारे उसके शीशे सब टूट गए। कुदरत की बात है कि हम लोग राइट साइड पे थे और राइट साइड वाला कोई भी शख्स किसी किस्म का कोई जख्मी नहीं हुआ। सिर्फ एक छर्रा या कोई चीज़ नीचे से आई है। तो मेरे साथ PSF का एक लड़का था मोहम्मद आसिफ, उसकी टांग पे लगी है नीचे। वक्त गुजरने के साथ साथ मोहतरमा का कत्ल रोज बरोज पुरस्रार होता चला गया। इसी खदशे को दूर रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने लाखों डॉलर के इव्ज, स्कॉटलैंड यार्ड और अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशी टीमों का सहारा लिया। स्कॉटलैंड यार्ड ने अपनी रिपोर्ट में मोहतरमा की वजह मौत स्केप हैच यानी सनरूफ के कुंडे का सर से टकराना वजह मौत करार दिया। फैक्ट फाइंडिंग थी, वो फैक्ट फाइंडिंग जो स्कॉटलैंड कर चुका था, जिसने असल रिपोर्ट अपनी छुपा ली थी। स्कॉटलैंड ने अपनी असल रिपोर्ट नहीं दी, ये समरी है जो जारी हुई है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को भी सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग तक ही महदूद रखा गया था। बैनुल अक़वामी टीमों के अलावा पंजाब पुलिस, FIA और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी इस दहशतगर्द हमले की तफ्तीश की, और हकीकत ये है कि इनमें से कोई भी मोहतरमा की हतमी वजह मौत तक नहीं बता सकता। प्रॉपर फौजदारी तहकीकात जब तक आप उसके अंदर नहीं जाते और उसके अंदर तमाम एस्पेक्ट्स को जो नहीं देखते, और ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है, हो सकता है वो कई जगह, काफ़ी जगह पे कोई तशनीगी भी उसमें अंदर हो, लेकिन वो ज़रूर कुछ ना कुछ लीड्स मुहैया कर रही है। मुझे नहीं समझ आती कि स्कॉटलैंड के बाद UN कमीशन को फैक्ट फाइंडिंग पे क्यों लगाया गया। क्यों नहीं हरारी कमीशन की तरह इन्होंने, हरारी की जो असैसिनेशन थी रफ़ीक हरारी की, उस तर्ज पे क्यों नहीं इन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कराई। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर लिखा जाता है कि हमने इसका क्रिमिनल एस्पेक्ट नहीं इन्वेस्टिगेट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंसेंट के साथ। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था, वो यकीनन उन्होंने किसी से तो इजाज़त ली होगी। अब जरा इस फुटेज को गौर से देखिए। हमलावर खुदकुश हमले का आगाज फायरिंग से करता है। वीडियो और ऑडियो की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद चलाई जाने वाली गोलियों की तादाद कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़म की पहली गोली ने ही मोहतरमा को हमसे जुदा किया, और जिस वक्त ये साना रूनुमा हुआ उस वक्त बीबी की गाड़ी मरी रोड पर दाएं तरफ को मोड़ काट रही थी। इस वीडियो में बहुत वाज़ेह है कि बेनज़ीर भुट्टो धमाके से कबल सनरूफ के अंदर जा चुकी हैं, बल्कि अगर तफ्तीशी अंदाज में कहा जाए तो बीबी धमाके से 27 फ्रेम यानी 1 सेकंड से कुछ ज्यादा वक्त पहले ही अंदर जा चुकी थी। दूसरा ये कि अगर मोहतरमा धमाके से जख्मी होती तो इनके सर और जिस्म पर जख्मों के और निशानात भी आते, क्योंकि इस धमाके की वेलोसिटी 6000 से 9000 मीटर फी सेकंड थी और मोहतरमा मुल्ज़म से सिर्फ चंद मीटर दूर। ये तो ब्लास्ट पावर की आप जिक्र कर रहे हैं, वो एट द पॉइंट ऑफ डेटिनेशन है, जिस वक्त वो फटा है। लेकिन उसके बाद जब फ्रैगमेंट निकलते हैं तो वो अपनी अपनी वज़न के मुताबिक, अपनी अपनी साख्त के मुताबिक वो किनेटिक एनर्जी लेके चलते हैं। तो वो जितने भी मिसाइल बनते हैं सबकी यूनिफॉर्म नहीं होती किनेटिक, ये मुतहरिक फोर्स उसमें यूनिफॉर्म नहीं। अगर मोहतरमा की शहादत बम धमाके से नहीं हुई तो आखिर इन चंद सेकंड्स में क्या हुआ जो बैनुल अक़वामी सतह की इस सियासतदान को हमसे जुदा कर गया। आप ये जान सकेंगे मगर लाखों डॉलर के इव्ज की गई तफ्तीश से नहीं, बल्कि सिर्फ चंद इश्तिहारात की जहमत के बाद।